नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक तवायफ कैसे एक नागिन बन जाती है। आखिरकार वह कैसी घटना है। इस घटना को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना देर के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक तवायफ रहती थी। उसका घर जो है गांव से कुछ दूरी एक पहाड़ी पर था। वह तवायफ इतनी खूबसूरत थी कि उसका कोई जवाब नहीं था। जो भी उसे देखता था देखते ही मोहित हो जाता था। वह तवायफ सुंदर के साथ साथ कुछ जादू भी जानती थी। इस वजह से उस नगर का जो कोई भी बड़ा बड़ा सेठ होता था उसे अपने तरफ मोहित कर लेती थी, और मोहित करने के बाद उसे बड़ा बड़ा रकम लेकर के उसके साथ रात गुजारने के लिए तैयार हो जाया करती थी। और इस प्रकार से उस तवायफ के पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उसके घर पे नौकर चाकर, रुपए पैसे, हर चीज़, धन एकदम भरा हुआ था, क्योंकि वो बड़े से बड़े सेठ लोगों को अपने जाल में फंसाकर पैसे ऐंठ लिया करते थे। लेकिन वो अपने इस काम को नहीं छोड़ती थी। उसके पास जो व्यक्ति एक बार चला जाता था वह वापस नहीं आता था। इस तरीके से उस शहर के जितने भी सेठ महाजन थे, जितने भी रुपए पैसे वाले थे, उन सभी के पति एक एक करके गायब होते थे। आखिरकार वो सोचने लगी कि मेरे पति कहाँ गायब हो रहे हैं। उस एरिया के जितने सेठ महाजन थे सभी लोग एक एक करके गायब होते चले जा रहे थे। अब उन सभी औरतों को समझ में नहीं आता था कि आखिरकार मेरे पति गए तो गए कहाँ। वो सभी लोग हैरान हो गए। इस तरीके से एक लोगों के साथ नहीं, ऐसी घटनाएं कई लोगों के साथ हो चुकी थी। कई औरतों के पति जो है गायब हो चुके थे। जो भी व्यक्ति उस तवायफ के पास जाता था वह वापस नहीं आता था। आखिर यह तवायफ उन व्यक्ति के साथ क्या करती थी जो एक बार चला जाता था वो वापस नहीं आता था। इसके बारे में किसी को पता नहीं था। अगर उसके नौकर चाकर अगर किसी को बताने की कोशिश करते थे तो उसके साथ में बहुत बुरा करते थे। इस वजह से उसके नौकर चाकर भी बाहर किसी से कुछ नहीं बताया करते थे, और वह अपने नौकर चाकर को ऊंची रकम दे करके उनके मुंह बंद करवा देती थी। ऐसे जो उस एरिया के जो भी सेठ महाजन की पत्नियां थीं वह सभी लोग परेशान रहा करते थे। और उसके बाद जब सारी औरतें परेशान हो जाती हैं तो उन लोगों को एक आदमी ने सलाह देता है कि ये जो जंगल है, इस जंगल के बीचों बीच में एक साधु महात्मा रहते, भगवान के भक्त रहते हैं। आप लोग उन्हीं के पास जाइए, वही आप लोगों को कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर बताएंगे। अब इसके बाद सभी औरतें एक ग्रुप बनाती हैं, सब एक साथ जो जंगल में निकल पड़ते हैं। जाते 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 बहुत दूर बीच जंगल में चली जाती। आखिरकार वह साधु बाबा की कुटिया पर पहुँच ही जाती है। वहाँ जाने के बाद साधु बाबा तपस्या में लीन थे। अब ये औरतें उस साधु बाबा का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद जब उस साधु महात्मा का ध्यान खुलता है तो वह देखते हैं कि सामने काफ़ी सारे लोग और औरतें खड़ी हैं। साधु बाबा ने कहा कि देखिए, आप लोग आए हैं, मुझे पता है कि आप लोग किस कारण से आए हैं। उन औरतों ने कहा कि जब आपको सब कुछ पता ही है तो आप बताइए कि मेरे पति लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। आखिरकार हम सभी के पति लोग कहाँ पर गायब हो जाते हैं। साधु बाबा, कृपा करके आप हमें बताने का कष्ट करें। हम लोग बहुत दिनों से परेशान हो चुके कि हमारे पति कहाँ गायब हो जाते हैं। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि जो पहाड़ी की तरफ जो तवायफ का घर है, उसी तवायफ के घर तुम लोगों के पति चले जाते हैं, और जो एक बार चला जाता है वो वहाँ से वापस नहीं आता है। अब वह औरतें आपस में बात करने लगती हैं। आखिरकार मेरे पति उस तवायफ के घर पे गए और उसने ऐसी क्या कर दिया कि मेरे पति वापस घर नहीं आए। उसके बाद साधु बाबा कहते कि आप सभी औरतें मिल करके कुछ पैसे इकट्ठे करिए और मुझे दीजिए। औरतें पैसे इकट्ठे करके साधु बाबा को देती हैं। उसके बाद साधु बाबा जो कुछ मिश्रण तैयार करते हैं। अब उस मिश्रण को तैयार करने के बाद वह साधु बाबा उस मिश्रण को जल में मिला लेते हैं, जिसमें भगवान का जो भभूत होता है वह भी मिला देते हैं, भगवान की शक्तियाँ भी मिला देते हैं। उसके बाद अच्छे खासे कपड़े पहन करके उस तवायफ के घर पे जाते हैं। जब तवायफ के घर पे जाते हैं तो वहाँ पर उसके नौकर चाकर लगे रहते हैं।
और साधु बाबा जब जाते हैं उस तवायफ के नौकर चाकर साधु बाबा को बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ अंदर ले जाते हैं, क्योंकि साधु बाबा बहुत ही बड़े सेठ धनी इंसान की तरफ पहनावा पहन करके गए हुए थे। अब वह तवायफ बाल खुले हुए लहराते हुए आती है और कहते हैं, जी हाँ बोलिए, आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। तो साधु बाबा ने कहा कि अरे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किस उद्देश्य से आ सकता है, यहाँ तो बस मुझे तुम्हारे साथ रात गुजारनी है। उस औरत ने कहा कि अवश्य, क्यों नहीं, लेकिन मेरी जितने कीमत है आप मेरे उतने कीमत को अदा करिए और मेरे साथ चलिए। उसके बाद साधु बाबा ने कहा कि तुम एक रात का कितना लेती हो? तुम गैर मर्दों से जितना लेती होगी उससे मैं 5 गुना तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम जो कहोगे वो नहीं, जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। वो तवायफ कहती है कि यहाँ पर सामने वाला जो मैं कहती हूँ वही करता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आप 5 गुना रकम देने के लिए अगर तैयार है तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अब साधु बाबा 5 गुना पैसे दे करके उस तवायफ के घर में जाते हैं। वह तवायफ उस साधु बाबा को वहाँ पर ले जाती है जहाँ पर हैवानियत का काम किया जाता है। साधु बाबा ने कहा कि जहाँ पर तुम रोज़ ले करके जाती हो मर्दों को, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। आज मेरी मर्जी से तुम्हारे महल में जहाँ कहूँगा वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। तवायफ कहती कि साधु बाबा महल मेरा है, आपको कैसे पता है कि कहाँ पर जाना है? उस साधु बाबा ने कहा, अरे मुझे सब कुछ पता है, बस तुम मेरे पीछे पीछे चली आओ। वह तवायफ कहते हैं कि साधु बाबा, क्या आप बहुत बड़े जादूगर हैं या तांत्रिक हैं जो आप मेरे महल के बारे में बिना अंदर गए ही सब कुछ जानते हैं? उसने कहा कि चलिए ठीक है। उसके बाद साधु बाबा सारे कमरों को पार करते हुए ऊपर चले गए। तवायफ कहती है कि यहाँ आप क्यों चले आए? साधु बाबा ने कहा कि नहीं, जो मैं कहता हूँ वो तुम्हें करना है। जब 2nd फ्लोर पर जाती है तो एक कमरा रहता है, उस कमरे का दरवाज़ा जो है बंद रहता है। साधु बाबा ने आदेश दिया कि तुम इस दरवाजे को खोलो। उसने कहा कि क्यों, आप इस दरवाजे को खोल करके क्या करेंगे? साधु बाबा ने कहा कि मैंने कहा इस दरवाजे को खोलो। उसके बाद उस कमरे को खुलवाया जाता है और कमरा खुलवाने के बाद कमरा जो बिल्कुल खाली रहता है। तो वाइफ कहती है कि कमरा तो बिल्कुल खाली है, आप जो है बिना मतलब का परेशान हो रहे थे कि इस दरवाजे को खुलवाओ। मैंने दरवाज़ा खुलवाया, देखिए मैं कमरा जो है बिल्कुल खाली है, आप बिना मतलब का परेशान हो रहे थे। उसके बाद वह तवायफ कहती कि चलिए कुछ गुनाह किया जाए। उसके बाद अंदर जाते ही वह शरबत लाती है। साधु बाबा ने कहा कि नहीं, आज तुम्हारे शरबत नहीं, आज मेरे शरबत पिए जाएंगे। उसके बाद वह तवायफ कहती कि जाओ 2 गिलास लाओ। साधु बाबा ने कहा कि नहीं, मैं भले ही बड़े घर का हूँ लेकिन मैं शराब को हाथ नहीं लगाता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये शराब लाया हूँ। ये शराब, ये दारू बस तुम्हें ही पीना है, मुझे नहीं पीना है। उसके बाद साधु बाबा उस मिश्रण को जो दारू के रूप में बनाए हुए थे उसको उस तवायफ को देते हैं और तवायफ जो उसे पी के मस्त हो जाती है। उसको पीने के बाद ऐसी नशा होती है कि वहीं पर मूर्छित हो जाती है। तब तक साधु बाबा को मौका मिलता है। उसके बाद सभी औरतों को वहाँ पर बुला लेते हैं। उसके घर के अंदर एक एक करके सभी औरतें प्रवेश कर गई। उसके बाद जब उस तवायफ को होश आया तो उसने कहा कि अरे मेरे घर में इतने सारे औरतें कहाँ से आ गई, तुमने इन औरतों को मेरे घर में क्यों लाया? साधु बाबा ने कहा कि तुम शायद मुझे पहचान नहीं पाई, मैं एक भगवान का भक्त हूँ, मैं कोई बड़ा सेठ अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं एक भगवान का भक्त हूँ। और जो औरतें हैं इनके पतियों को तुमने कहाँ छुपा रखा है? इन औरतों के पति तुम्हारे पास आते हैवानियत के काम करते हैं, आखिरकार वो कहाँ चले जाते हैं? माना कि वो लोग गलतियाँ किया है, इनके पतियों को भगवान तो सज़ा देने वाला बैठा है, लेकिन तुम कौन होती हो इनके पतियों को सज़ा देने वाले? इस तरीके से इनका हरण करना, आखिरकार इस तरीके से इनके पति लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? तवायफ कहती है कि अरे सब बातें छोड़ो, ये सब फालतू की बातें, ये सब बातें मत किया करो। यहाँ पर जिस काम के लिए आए हो उससे कार्य को करो, इन औरतों के बातों में मत पड़ो, इनके चक्कर छोड़ दो। साधु बाबा कहते कि नहीं, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उस कार्य को करूँगा, तुम्हारे कोई भी बात को मैं नहीं मानूँ। मैंने पहले ही बोला था कि तुम्हें मेरी बातों को मानना पड़ेगा। साधु बाबा कहते हैं मैं इनके पतियों को मुक्त कराने के लिए आया हूँ,
वह तवायफ कहते कि साधु बाबा तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं इनके पति को कभी मुक्त नहीं करूँगी। साधु बाबा ने कहा कि सोच लो, अगर तुम इनके पतियों को मुक्त नहीं करोगे तो तुम्हारी भी हालत वैसे ही होगी। उस तवायफ ने कहा कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं इनके पतियों को कभी मुक्त नहीं करूँगी। वह तवायफ समझती है कि मेरे जैसा बुद्धिमान, मेरे जैसा जादूगर कोई भी नहीं है। वह तवायफ कहते कि सोच लो, मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगी जो हाल इनके पतियों की हूँ। उसके बाद साधु बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो कर लो। वह तवायफ जो है उनके पतियों के साथ जो जादू किया करती थी, वो सारे उपाय इस साधु बाबा के साथ किया, लेकिन कोई भी उपाय उसका काम नहीं किया। उसके बाद साधु बाबा अपने कमंडल से जल निकालते हैं, भगवान को आचमन करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, तुम सबके रखवाले हो, सबका न्याय करते हो, और आज तुम इस तवायफ के वैसी हाल करो जैसे इनके पतियों का हाल ये किया करते हैं। और उसके बाद उस जल को उस तवायफ के ऊपर छिड़क देते हैं। उस तवायफ के शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। जलन होने के बाद वह ज़मीन पर गिर पड़ती है और उसके बाद वह बहुत बड़ा नागिन बन जाती है। अब वह नागिन बनने के बाद फुफकार मारा करती है, लेकिन वह साधु बाबा उसके ऊपर थूक देते हैं, और जैसे ही थूकते हैं उसकी आंखों पर चला जाता है और उसे जलन हो लगती है और वह इधर उधर बैठने लगती है। उसके बाद साधु बाबा ने कहा कि अभी भी मौका है, तुम छोड़ दो। उसके बाद उसने कहा कि सभी लोग इस कमरे में हैं। उसके बाद उसने कहा कि इस कमरे में सब लोग पड़े हैं। उसके बाद जब दरवाज़ा खुलता है देखते सब हैरान हो जाते हैं। देखते क्या है, उस कमरे में शीशे के अंदर बहुत सारे जानवर पड़े हैं और सब लोग हैरान हैं बाहर निकलने के लिए। साधु बाबा ने कह रही कि लोग कौन हैं और तवायफ इनका ऐसा हाल क्यों की है। उस तवायफ ने कहा कि सब मेरे जानवर हैं, छोड़ दो। साधु बाबा ने उन औरतों से कहा कि देखो, इतना सज़ा देने के बावजूद यह तवायफ झूठ बोल रही है। ये सभी जानवर जो है तुम्हारे पति हैं। यह तवायफ एक एक करके तुम्हारे सभी पतियों को जानवर बना करके रखी है। इस वजह से आज देखो इस तवायफ की हालत ऐसी हो गई। साधु बाबा ने कहा कि तवायफ कभी मुक्त नहीं करेगी, लेकिन जैसे भी हो मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप लोगों के पति को मुक्त जरूर कराऊंगा। उसके बाद साधु अपने कमंडल से जल निकालते हैं, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भगवान का जल लेकर के जो है आचमन करते हैं। आचमन करने के बाद उस जल को उस शीशे पर, उस कांच पर फेंकते, कांच टूट जाता है। टूटने के बाद सारे के सारे जानवर उसमें निकलते हैं और साधु अपने कमंडल से जल थोड़ा थोड़ा सबको पिलाते हैं। जैसे जैसे सभी लोग उस जल को पीते हैं तैसे तैसे सभी लोग एक एक करके जानवर से इंसान बन जाते हैं। और उसके बाद जब वो जानवर से इंसान बन जाते हैं तो सारी की सारी औरतें अपने पति को पा करके एकदम से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद सारे के सारे पतिदेव अपने पत्नी से माफ़ी मांगने लगते हैं कि अरे मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा गलत किया तुम्हारे साथ, जिसका सज़ा मुझे आज भोगना पड़ा। उसके बाद सारे की सारी पत्नियों ने अपने पतियों को माफ़ किया, क्योंकि वो लोग अपने गलती को मान चुके थे, अपनी गलती को महसूस कर चुके थे, अपने पतियों से माफ़ी मांगे। इसलिए सारे की सारी पत्नियां जो अपने पति को माफ़ कर देती हैं। उसके बाद वह तवायफ जो नागिन बन चुकी थी, जो दर्द से कराह रही थी, साधु बाबा उसे ऐसे ही छोड़कर जा रहे थे। लेकिन तब तक वह तवायफ इंसानी आवाज़ में बोल पड़ती है कि हे महात्मा, हे सिद्ध पुरुष, आप जो भी हों आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे आज तक मैं ही समझती थी कि बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ, मैं अपने आप में बहुत हम रखती थी, बहुत घमंड करती थी, लेकिन आज हे सिद्ध पुरुष, हे महात्मा, आज मैं आपके सामने फेल हो गई। आप जो है अंतर्यामी हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपा करके हे साधु महात्मा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और आज से मैं आइंदा कोई भी हरकत ऐसी नहीं करूँगी। साधु बाबा ने कहा कि तुम कसम खाओ कि आज के बाद ये तवायफ खाने को बंद करके यहाँ एक सुंदर सा मंदिर बनाओगी, यहाँ एक पवित्र स्थान बनेगा। तभी जो है वह तवायफ कहती है कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन बस एक बार मैं जैसी थी वैसी इंसानी रूप में परिवर्तित कर दीजिए, और मैं जब कसम खाती हूँ कि सारे के सारे गलत कार्य मैं छोड़ दूँगी और भगवान का मैं उसी दिन से पूजा पाठ करना शुरू कर दूँगी। मैं भगवान का नित्यदिन पूजा पाठ करूंगी, भगवान की भक्त हो जाऊंगी, मैं सभी गलत कार्यों को एकदम हमेशा के लिए छोड़ दूंगी।
उसके बाद वह साधु महात्मा अपने कमंडल से जल निकालकर उसको भी पिलाते हैं और जैसे ही वह पीती है फिर से वह पहले जैसा खूबसूरत लड़की परिवर्तित हो जाती है, पहले जैसा खूबसूरत लड़की बन जाती है। उसके बाद वह साधु बाबा के सामने नतमस्तक होकर के कहती कि साधु बाबा, आप आखिरकार मुझसे जीत ही गए। आपके जो भगवान है ना, जो परमात्मा है ना, उनके आगे सब कुछ फेल है, उनसे कोई नहीं जीत सकता है। इस वजह से जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी। साधु बाबा ने कहा कि आज से इस तवायफ खाने को बंद करो और यहाँ पर बहुत ही भव्य सुंदर मंदिर का निर्माण करो, ताकि यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु आएंगे, भगवान के भक्त आएंगे, भगवान से अपने कष्ट को सुनाएंगे और उनके कष्ट जो है दूर हो जाएंगे और तुम्हारा भी धीरे धीरे जो है अंतिम समय आ जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही बदल जाएगी। इस तरीके से वहाँ पर वह तवायफ भगवान का मंदिर का निर्माण करवाती है और वह तवायफ खाना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। उसके बाद वह एक सुंदर स्त्री बन जाती है। वह तवायफ सभी गलत कार्यों को छोड़ करके वह एक सुंदर पुरुष से शादी भी कर लेती है और वह एक सिंपल साधारण अपना मनुष्य का जीवन जो होता है वह साधारण ज़िंदगी जीने लगती है, अच्छे कैसे अपना जीवन यापन चलाने लगती है। इस तरीके से उस तवायफ का जीवन अच्छा खासा चलने लगता है, क्योंकि वो अपने गलतियों का पश्चाताप करती है, भगवान को मानती है, भगवान के बंदे को मानती, भगवान के जो भक्त हैं उनको मानती है। उसके बाद उसका जीवन सुखमय चलने लगता है। इसलिए ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं मेरे प्यारे सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि कभी भी जो भगवान के भक्त हों उनके ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। इसलिए जो भगवान की भक्ति भाव करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में दुख तो आते हैं लेकिन कुछ दिनों के लिए, उसके बाद आपका जीवन सुखमय ज़रूर होता है। तो मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम।